हाय एरीज। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 23 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगे क्या नहीं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एरीज साइन, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी फील हो रही है। मे भी आप में से कुछ लोग इस वीक में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। किसी के साथ बहुत ही ग्रेट कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। सो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन आपकी आपके किसी के साथ हो सकती है। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही है। लेट्स सी। वाओ, वी हैव 6 ऑफ wands। वाओ। सो यहाँ पे कम्युनिटी के साथ जुड़ना, लोग आपको सपोर्ट बहुत करेंगे एरीज। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगी। जिस रिस्पेक्ट को आप डिज़र्व करते हो वो रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे जैसे तरीका आपका, जैसे चीज़ों को करने का तरीका, बात करने का लहजा, हर एक चीज़ में से बदलाव सा आने वाला है इस वीक में। ये वीक बेसिकली एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बिग चेंज वाला वीक होगा। इस वीक में कहीं ना कहीं आप अब सीखोगे थैंकफुल रहना चीज़ों को रिलेटेड। आप सीखोगे कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जीवन में, तो प्रॉब्लम से इफेक्ट होने के बजाय अगर हम सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दें कि अब ये प्रॉब्लम आया है, तो दुख मनाने के अलावा अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालें तो क्या हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे इन सारी बातों को आप समझोगे। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्योर लव वाली फीलिंग आ रही है। जैसे मे भी आप में से कुछ लोग किसी से या तो फिर प्यार करते हो, या तो फिर कोई इंसान आपको मिलने वाला है प्यार करने वाला, या तो फिर कोई पेट है। या तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील, सॉरी मैंने कैमरा बीच में ऑफ कर दिया, या किसी का कॉल आ रहा था। खैर, तो यहाँ पे आपको और जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि बहुत ही ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी रहेगी। रूट चक्र आपका बहुत बैलेंस रहेगा इस वीक में। इसी वजह से कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और बहुत ही ग्राउंडेड भी फील करोगे। लेट्स सी। ये वीक आपके लिए ना, आप ऐसा कह सकते हो, बहुत बिग चेंज वाला वीक है। बिकॉज इस वीक में बहुत सारे चेंजेस आपके खुद के अंदर आएंगे। आई थिंक अभी ये कोई गाना चैनल हो रहा था जो अभी होते होते रुक गया। या या देखते हैं आगे वो गाना चैनल हो जाए। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। या इस वीक में भी आप थोड़ा बहुत स्टक फील कर सकते हो, मे भी थोड़ा सा रुका हुआ, या फिर थोड़ा सा आपको बंधा बंधा सा महसूस हो सकता है। तो इस एनर्जी से बचने का एक तरीका बताती हूँ। इस एनर्जी से अगर आपको बचना है इस वीक में, तो थोड़ा सा फोकस में रखिएगा कि क्या मैं जो ये बात सोच रहा हूँ, या फिर क्या मैं जो इस चीज़ के ऊपर ऐसा एक्शन ले रहा हूँ, या फिर जो भी चीज़ है, जो भी वॉट एवर जो भी है, मैं जो जिस तरीके से एक्शन ले रहा हूँ, या फिर मेरा जिस बिहेवियर है इस चीज़ को लेकर के, क्या ये चीज़ सही है। क्या जैसा मैं बिहेवियर कर रहा हूँ सामने वाला अगर वैसा ही करता, तब वो चीज़ सही होती, तब मुझे वो चीज़ कैसी लगती। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस चीज़ को नज़र रख के अपने काम को करते जाओगे ना, तो यहाँ पे इस एनर्जी से बचोगे 5 ऑफ सोर्ड्स की। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए, जिसको हम अंधाविश्वास कहते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट के मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करना किसी के ऊपर। उस चीज़ से इस वीक में थोड़ा सा बचिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे अगर आप किसी को उधार दे रहे हो, इस वीक में बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मे भी सामने वाला आपके सामने कुछ और दिखा रहा है लेकिन है कोई और। तो यार यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहिए। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को जैसे थोड़े अंदर आपके सेल्फ लव की कमी है। इस वजह से कोई भी आता है आपका फ़ायदा उठा के चला जाता है। मे भी कुछ इस वीक में, इस वीक से पहले ही हुआ है कि किसी ने आपका फ़ायदा उठाया एंड यू आर लाइक कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है ना, क्यों हुआ। तो देखिए ये हुआ आपके साथ इसी वजह से, ताकि आप बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सको। देखिए जब हमें सिखाया जाता है ना, हमें जब बताया जाता है कि बाउंड्रीज़ क्रिएट करो, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करो, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मुझे लगी थी खास करके, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात सबसे मतलब मायने रखी थी जो बात मेरे लिए, वो थी कि सामने वाला जो फील कर रहा है वो अपने वजह से फील कर रहा है। अगर मान लीजिए आपने कुछ कहा है, मान लीजिए कोई चीज़ करने का आपको मन नहीं है, तो अगर आप नो कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना, और सामने वाले को उस बात से बुरा लग रहा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। वो सामने वाला बुरा फील कर रहा है तो वो आपकी वजह से फील नहीं कर रहा है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से फील कर रहा है ऐसा, राइट। तो यहाँ पे यह हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, इस वजह से कोई भी आके आपका फ़ायदा उठा देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज रखिए, ज़्यादा किसी के लिए निछावर मत रहिए, अपने से अपने तक रखिए। जितना अपने से अपने तक रखोगे ना, उतना खुद को बेटर अच्छे से समझ पाओगे। इस वीक में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड या इस वीक में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा जो आपके एनिमीज़ है, जो आपको पता है या लाइक सामने वाला मेरा एनिमी है, तो थोड़ा सा उससे दूर रहना, अपने काम में ध्यान देना, बेसिकली फोकस करना आपको जो करना है जो नहीं। इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप लगोगे तो इस वीक में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। लेट्स सी 2 और कार्ड्स। थैंक यू।
वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स। या आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो एरीज, और ये एंजल्स कह रहे हो उफ उफ, ये तो बहुत ही जैसे अजीब बात होगी राइट, कि सामने वाला इंसान मतलब खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। लाइक इन द सेंस मैं इस बात को अच्छे से ऐसे बता सकती हूँ कि मैं खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कल का आया जो इंसान है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, वो मुझे जो भी बता रहा है मैं मुझे उस पर आँख बंद करके चलना है राइट। अगर ऐसा कुछ है एरीज तो यहाँ पे इस चीज़ को स्टॉप लगाइए, अभी स्टॉप लगाइए, बिकॉज ये चीज़ आगे चढ़ के देखिए क्या हो रहा है कि आपकी फीलिंग्स किसी के लिए जैसे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन सामने वाला आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, फोकस नहीं कर रहा है, सामने वाला अपनी लाइफ में मगन है ना, सामने वाला बस आपका फ़ायदा उठाने पर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस बात से बच के रहिएगा। टू ऑफ सोर्स का कार्ड आपको इस वीक के लिए यही बता रहा है कि आप ज़बरदस्ती बर्डन लेकर के चल रही हो। कोई चीज़ है जो पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, कोई चीज़ है जो पास्ट में ही थी, अब नहीं वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी यादें आप अभी भी कैरी करके चल रहे हो कि इसने मेरे साथ ये करा है, जिसको हम ग्रजेस कहते हैं ना, वो आप लेकर के चल रहे हो। इसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, मुझे बुरा लगा है, मैं उससे बदला लूँगा, मुझे बदला लेना है। मैं कहूँगी छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जब हम इंसान बदला लेते हैं ना तो ये बहुत ही मतलब हम जब बदला नहीं लेते तो ऊपर वाला कुछ नहीं करता है ना। तो मैं कहूँगी कर्मा पे छोड़ दीजिए। हम इंसान जो है हमारी सोच छोटी होती है, हम छोटा ही सोच पाते हैं सामने वाले के रिलेटेड ना। हम सोचते हैं कि हम उसको बुरा से बुरे बताएंगे, उससे बदला लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन असल में ऊपर वाला जो करता है हमसे बहुत ज़्यादा करता है। ऊपर वाले के मुकाबले हम बहुत ही छोटा सोचते हैं राइट, कर्मा के मुकाबले। तो कर्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, जिसने जो करा है उसको वो मिलेगा। ग्रजेस अपने दिल में लेकर के मत चलिए, इससे हो कुछ नहीं रहा है। आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो हर्ट हो रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हो, आप इम्बैलेंस हो रहे हो। जहाँ पे आप अपने जीवन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, अब आपको बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे अपने जीवन में बैलेंस की ज़रूरत है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सोच है कि मुझे इससे बदला लेना, वही आपके दिमाग में जगह लेकर के बैठा हुआ है, जो न्यू आइडियाज़ न्यू क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहा है। तो किसी से भी बदला लेना इट्स ओके, मिट्टी पाओ। मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि देखिए जब कोई हमारे साथ कुछ ज़्यादा बुरा करता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट ना कि आप कितना ज़्यादा ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हो। ऊपर वाले पे ट्रस्ट होगा ना तो आप उसको कर्मा के ऊपर छोड़ दोगे, है ना। तो या चीज़ों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप किस चीज़ का बर्डन लेकर के कब तक ही चलोगे, है ना। लेट्स सी एक लास्ट कार्ड। एक मिनट, या तो ये कार्ड था जो नीचे पॉपअप हुआ था। वी हैव एस ऑफ कप्स। तो या ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि अपने जीवन में, जैसे आपके जीवन में मे भी कोई प्यार आने की कोशिश कर रहा है, या फिर मे भी आपके जीवन में कोई नया इंसान एंटर करने की कोशिश कर रहा है, एंड आप खुद को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, बांध रहे हो सीमाओं में कि नहीं नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं करना, मैंने धोखेबाज लोग देखे, या फिर आप उसके सामने पास्ट की बातें लेकर के रो धो बहुत रहे हो, और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये तो आपको नहीं सिखाया गया था। जब आपको धोखा मिला था तो इस वजह से तो धोखा नहीं मिला था कि आप उस बात को लेकर के आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस वीक में कि किसी के भी सामने रोना धोना करके कुछ नहीं मिलेगा। सामने वाला आपको कुछ नहीं समझता तो वो आपके आंसुओं पे ना आपको चुप कराता राइट। तो यहाँ पे बेफिजूल में किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। और इस वीक में जितना हो सके एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, जितना हो सके आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। प्लीज़ पास्ट के बर्डन से हटिए, प्लीज़ जो भी ग्रजेस है उसको छोड़िए। पता है क्यों मैं इतना प्लीज़ कह रही हूँ आपको, और क्यों मैं इतना आपको दबाव से कह रही हूँ इस बात को। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम देखिए हम बहुत नादान से इंसान हैं, बहुत नादान परिंदे हम सभी। हमें लगता है ना कि किसी से बदला लेकर के हमारे दिल में जो घाव है, या फिर हमें जो दुख पहुंचा है किसी के सामने से, वो भर जाएगा। लेकिन असल में हमें और दुख हो जाता है क्योंकि सामने वाला वैसा है। सामने वाले को उसमें मज़ा आता होगा कि किसी को दुखी देख करके खुश हो जाना, आपको नहीं आता किसी को दुखी देख करके खुश हो जाना, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो राइट। तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। खुद के ऊपर दिल में बस आप बोझ लेकर के चल रहे हो, तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके उतना बाय बाय कहिए। एंड या आपको स्पाइनल कोड जो है आपका, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन महसूस हो सकती है। ये कुंडलिनी अवेकनिंग का एक साइन है आपके लिए। इस वीक में बहुत ही रेयर लोगों के लिए ये मैसेज है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेट्स सी कुछ एक लास्ट असेंडेड मास्टर्स की तरफ से एक मैसेज। थैंक यू।
We have the Shekinah sacred self. Unless your spirit express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. तो यहाँ पे आपको शकीना, देखिए शकीना की जो एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो शकीना बहुत ही मस्त मौला, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया क्या बोल रही है। ठीक है, शकीना एक एंजल है, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, दुनिया की क्या सोच है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस अपने साथ है ना, उन्हें बस पता है कि वो कैसी है, वो उसी में सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? शकीना की एनर्जी से आपको इंस्पायर होना चाहिए, है ना, कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लोग कितना बुरा सोच रहे हैं, वॉट एवर। शी इज़ लाइक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो उसी एनर्जी में आपको भी जाने की जरूरत है, उससे इंस्पायर होइए। रोने धोने से कुछ नहीं, कोई अगर आपको कुछ गलत कह रहा है, रो धो के क्या होगा, है ना। अगर आप किसी के सामने रो रहे हो ना ये कह करके कि मेरे साथ बुरा हो रहा है या फिर मेरे साथ बुरा हुआ है, तो सामने वाला इंसान आपको कमज़ोर और सामने वाला इंसान आपको कायर समझ रहा है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझो मैं क्या कह रही हूँ कि थोड़ा सा समझ के करो जो भी कर रहे हो। इस वीक में आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगा और आपको इस वीक के लिए कहा जा रहा है आपके अंदर जो भी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। लेट्स सी एरीज, हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए। एरीज, थैंक यू। वी हैव स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। तो यहाँ पे इस वीक के लिए आपको कहा जा रहा है स्टार्ट कीजिए। अगर आप कोई नया बिजनेस, कोई कुछ भी नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आप स्टार्ट करिए उस चीज़ को, जो चीज़ है उसी को इस्तेमाल करिए एंड जो कर सकते हो वही करिए एंड आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। पता है क्या होता है ना, जब हमारे पास बहुत ही कम चीज़ें होती हैं और हम उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे होते हैं कि चलो छोड़ो अभी उतने पैसे नहीं है कि हम उतनी महंगी चीज़ कर दें, राइट। तो अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे होते चलो छोड़ो कभी और, तो जब वो चीज़ हमें मिलती है ना, जब हमें कोई चीज़ तरसा के मिलती है, सॉरी टू से, देखिए ये बात बहुत ही आई नो कुछ लोगों को हर्ट कर जाती है, लेकिन लोग बहुत ही सिंपल बात है। जब कोई चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा तरसा के मिलती है तब असल में हमें उसका महत्व समझ आता है, राइट। कोई चीज़ जैसे अब मान लीजिए आपको पानी पीना है, तुरंत आप जाओगे फ्रिज से पानी निकाल के पी लोगे, कोई मज़ा है? कुछ नॉर्मली पी तो लिया, उसमें क्या एक्साइटमेंट। और इसी जगह पे जहाँ पे आपको तड़पा के पानी दिया जाए, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा हो आपके साथ, राइट। ये मेरे साथ बचपन में हो चुका है, मैं वही बता रही हूँ। पानी नहीं है, पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जैसा बेसिकली आपको चाहिए जो आपकी तराश मिटा सके वैसा आपको पानी नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद 1-2 घंटे बाद आपको सेम वैसा ही पानी मिल जाए, देन वो समझ आती है कद्र, राइट। तो कद्र वही कद्र आपको सिखाई जा रही है। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं ना है तो आपको यहाँ पे कद्र सिखाई जा रही है चीज़ों की। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत 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 रिच होते हैं, वो कुछ डिमांड करते हैं, फिनटैक्स से उनके पास आता है, राइट। उन्हें किस चीज़ की खुशी, फिर असली जीवन का मोटिव क्या रह गया, है ना। हमारे पास गोल होता है तभी तो हमारे जीवन का एक मोटिव होता है कि हमें उस चीज़ को पाना है। जब जीवन में पाने की वो आग ही नहीं तो फिर क्या मज़ा, है ना। तो यहाँ पे गुस्सा नहीं होना है आपको यूनिवर्स से, इट्स ओके। आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है कद्र करना, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही असली जीवन है। वी हैव ब्लेमिंग अदर्स टेक टाइम एंड एनर्जी अवे फ्रॉम इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है, मे बी इस वीक में अगर आप ब्लेम कर रहे हो किसी को कि तुम्हारे वजह से हुआ है, ये इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से, एक्चुअल में ब्लेम करने से क्या होता है ना कि आपकी एनर्जी जो आपके ऊपर लगी हुई थी वो अब आपके ऊपर से हट के उस इंसान को ब्लेम करने में लग रही है। तो यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, अपना काम करते जाइए, रिजल्ट की तलाश में मत रहिए, ऊपर वाले को छोड़िए कि ऊपर वाला देख रहा है मेरी मेहनत, उसे जब देना होगा रिजल्ट वो तब देगा, है ना। ऊपर वाले के घर में देर है भाई, अंधेर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों को ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दीजिए एंड यहाँ पे किसी को ब्लेम मत करिएगा इस वीक में। यानी अगर आप ब्लेम करोगे तो यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि वो जो एनर्जी आपको इम्प्रूव करने में लग रही थी वो इंसान को ब्लेम करने में लग जाएगी और वो एनर्जी आपके पास से चली जाएगी। ये जो डिवाइन एनर्जी आपको दी जा रही है इस वीक में वो आपके पास से चली जाएगी। तो किसी को ब्लेम नहीं करना, इट्स ओके, मिट्टी पाओ, जो हो गया सो हो गया। वापस से उस बात को दोहराइए मत, वापस से उस कहानी को रिपीट मत करिए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसका क्लोज हो जाना ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो बस यही कह रही थी मैं। सो एरीज, यही थे आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।